कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 17 चकई के चकदुम। क्या पढ़ेंगे? चकई के चकदुम। देखो बच्चों, यहाँ चकई के चकदुम गाँव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम। यहाँ कवि कहता है कि यह बच्चे जब खेलने लगते हैं तो वह किसी की भी परवाह नहीं करते। देखो बच्चों, गांव का मतलब तो आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। मढ़ैया यानी झोंपड़ी, और ग्वाले यानी गाय चराने वाले, और गैया यानी गाय जो दूध देती है। देखो बच्चों, जब हम खेलते हैं, चाहे गांव में खेलें या शहर में खेलें, जब हम खेलते हैं तो हमारे खेलने की बात सभी को पता लगती है और सब अच्छे से समझते हैं बच्चे। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमें ये कहते हैं कि हम आपस में खेलेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कवि कहता है कि हम और तुम साथ साथ खेलेंगे। गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम। यहाँ क्या कहा है? कवि कहता है कि गांव की झोपड़ी में हम और तुम एक साथ रहेंगे। गांव की झोपड़ी में हम और तुम एक साथ रहेंगे। चकई के चकदुम, और इस तरह से खेलेंगे कि चकई के चकदुम। ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। देखो, जो ग्वाले गाय चरा रहे हैं, हम उनकी गायों का दूध मिलकर पिएंगे। तुम और मैं उन गायों का दूध मिलकर पिएंगे। यानी हमें जब भी कोई खेल खेलने के लिए मिलता है, जैसे हम खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं या छुपम छुपाई खेलते हैं, तो उसमें हम कितने सारे बच्चे इकट्ठा होकर आपस में खेलते रहते हैं। और जब हम खेलते हैं तो उस खेल में ना तो हमें भूख लगती है, ना ही हमें प्यास लगती है, और हम एक दूसरे के साथ खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें अपने घर की और अपनी भी सुध बुध नहीं रहती। तो देखो बच्चों, ये बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि इन्हें भी अपने खेल के चक्कर में किसी का कुछ पता नहीं है। देखो, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, ऊपर 2 लड़कियां डांस कर रही हैं, नीचे एक है, और ये सारी लड़कियां, ये सारे बच्चे आपस में हाथ मिलाकर इधर उधर लाइन बनाकर घूम रहे हैं। देखो, इन्होंने कितनी सुंदर लाइन बनाई है, तोड़ मरोड़ कर, यानी एक अजगर के आकार में। क्या हम भी ऐसी बना सकते हैं? हाँ, हम भी लाइन ऐसी ही बना सकते हैं। और ये कोई फूल से खेल रहा है, कोई पक्षी से खेल रहा है, तो हम भी ऐसा खेल खेल सकते हैं। चलिए बच्चों, देखो, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। देखो, हम चकई के चकदुम इस तरह का खेल तो खेल ही रहे हैं, लेकिन कागज की जो नाव है उसे हम पार करके ही रहेंगे, यानी उसे हम पार लगा के ही रहेंगे। चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। देखो बच्चों, यहाँ फिर कहा है कि चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, यानी जो फूलों का बगीचा है, फूलों का जो बगीचा है, उस बगीचे में से हम और तुम मिलकर फूल चुनेंगे। चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। चकई के चकदुम, खेल खत्म हो गया भैया, चलो अब हम और तुम घर चलते हैं। देखो बच्चों, चकई के चकदुम, यहाँ क्या है? कागज की नैया पार करें हम तुम मिलकर कागज की नाव बनाएंगे और उसे नदी पार कराएंगे, है ना? ऐसे ही यहाँ फूलों की बगिया से हम और तुम मिलकर फूल तोड़ेंगे या चुनेंगे। अब खेल खत्म हुआ भैया, चलो
आओ चलें हम तुम। अब खेल ख़त्म हो गया है भैया, चलो हम और तुम अब घर चलते हैं। तो बच्चों देखो, जब हम खेल खेलते रहते हैं तो हमें समय का बिल्कुल भी आभास नहीं होता। क्या नहीं होता? समय का बिल्कुल भी आभास नहीं होता, यानी हमें ये याद ही नहीं रहता कि हम कितनी देर से खेल में लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारा खेल ख़त्म हो जाता है तो हमें भूख भी लगती है और अपने घर की याद भी आ जाती है। जब हमें याद आती है घर की और भूख लगती है तो हमें अपनी माँ याद आती है। बच्चों देखो, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जीवन में कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि माँ ने ही हमें जीवन दिया है और माँ की उंगली पकड़कर हम चलना भी सीखे हैं। माँ यदि हमें जीवन देने के बाद दूध ना पिलाती, हमारी देखभाल ना करती, तो हम क्या होते न जाने हमारा क्या होता। हम जीवन जी भी पाते या नहीं जी पाते। यानी हमारी माँ का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा आभार है कि उन्होंने हमें जन्म दिया और हमें पाल पोस कर वो बड़ा करती हैं। हमेशा अपने खाने के लिए चीज़ें हों या ना हो, माँ अपने बच्चों का पेट ज़रूर भरती है। और जब माँ अपने बच्चों को दुखी देखती है तो उसके दुख के निवारण करने के लिए, यानी उसके दुख को दूर करने के लिए वो कोई भी कोशिश करती रहती है। और बच्चों देखो, जब माँ कोशिश करती है और बच्चे अपनी माँ की बात मानते हैं तो माँ को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन जो बच्चे अपनी माँ का कहना नहीं मानते तो उन बच्चों को बड़ी परेशानी होती है और उनकी माँ भी उनसे संतुष्ट नहीं होती। तो क्या किया जाए बच्चों? यही कहा जाए कि हमें अपनी माँ की बातें माननी चाहिए, क्योंकि माँ ही हमें जीवन देती है और माँ ही हमारा जीवन संवारती है। तो खेल भी तो हमने माँ से ही सीखा है। पहले माँ ने हमें चलना सिखाया, बैठना सिखाया, फिर खेलना भी माँ ही सिखाती है। तो इसलिए बाद में यदि हम माँ को ना माने तो बहुत गलत बात है बच्चों, कि खेल के चक्कर में या काम की धुन में हम माँ को भूल जाएं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और ना ही होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ किस किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। देखो, जैसे ये माँ बेटी एक साथ जा रही हैं पर्स लेकर, ये बच्चे खेल रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई फसल काट रहा है। ये महाराष्ट्र की शैली है बच्चों। ये चित्र जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं। देखो, ये सिर पर धान लेकर जा रही है। ये मोर पेड़ पर बैठकर कूक रहा है। ये बुजुर्ग महिला सी लग रही है जो झाड़ू लगा रही है। यहाँ पर ये धान कूट रही है, देखो। और ये यहाँ सोई हुई है एक महिला, ठीक है। यहाँ ये दोनों कुएं से पानी खींच रही हैं, है ना। और ये ऊपर देखो, यहाँ पर ये एक गाड़ी चला रही है। ये यहाँ ऊपर दो, ये भी क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं, शायद ऐसा लगता है। और इधर देखो, ये इधर अंगीठी पर खाना बना रही है। ये क्या कर रही है बच्चों? अंगीठी पर खाना बना रही है। तो देखो, जब हम इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, और ये सब कौन कर रही हैं? लेडीज़ कर रही हैं, यानी औरतें ही कर रही हैं। सारे काम औरत करती है ना। तो हमें भी किसने संवारा है? एक औरत ने, जो हमारी माँ का स्वरूप है। तो इसलिए हमें माँ के हर काम में साथ देना चाहिए, उन्हें कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए और उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। तभी तो हमारे खेल भी अच्छे लगते हैं। हम खेलेंगे तो खेल भी हमें सभ्यता के अनुसार खेलना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हम कोई भी खेल खेलने लगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। हम तुम हम, चकई के चकदुम कभी बने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम।
चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। फुलवा की क्यारी से फूल चुने हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। ठीक है बच्चों, देखो अब बना कर देखो, पढ़ो और उसका चित्र बनाओ। कागज़ की नैया पार करें हम तुम। यहाँ कागज़ की नाव बनाएंगे आप लोग और उसे पानी में तैराएंगे। गांव की मढ़ैया साथ रहें हम तुम। गांव की, देखो ये ऊपर झोपड़ी दिखाई दे रही है, इस झोपड़ी को बनाएंगे और वहाँ ये लाइनें भी लिखेंगी, गांव की मढ़ैया साथ रहें हम तुम। यानी ये जो चित्र ऊपर बना है ये चित्र बनाएंगे आप। फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। अब ये नीचे वाला चित्र बनाएंगे, है ना। दूसरी 2 लाइन में ऊपर वाला चित्र बनाएंगे और नीचे की लाइन में ये नीचे वाला चित्र बनाएंगे। बीच वाली लाइन में जो सबसे पहली लाइनें हैं उनके लिए आप कागज़ की नाव और नदी बनाएंगे, यानी कागज़ की नाव को नदी में तैराएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा आज का काम इतना ही था, बाकी हम फिर करेंगे। धन्यवाद।